वहीं अगली खबर जयपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नर जागरूकता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ जागरूकता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि पर्पस को समझ पाए। आज से कुछ महीने पहले जब सीपी साहब ने इस ऐप को बनाने का उद्देश्य रखा सामने, तो वहां पर वो पर्पस था जिस पर्पस को समझना जरूरी है अगर हम इस ऐप के महत्व को समझना चाहते हैं। आप सभी एक बात को समझते होंगे कि क्राइम करने के मामले में जिस व्यक्ति के बारे में हम सभी जानते होते हैं या जो व्यक्ति ये जानता होता है कि मेरे बारे में आसपास सबको पता है, उसके किसी भी क्राइम को करने की संभावनाओं में कमी आती है। ऐसा मानते हैं? यानी कि अगर व्यक्ति को ये पता हो कि मैं यहाँ रहता हूँ, ये बात पड़ोसी को भी पता है, पुलिस को भी पता है, तो उसके दिमाग में कोई भी अपराध करने की जो ख्याल है उसके आने की संभावना घट जाती है। रिसर्च और सर्वे कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बात का कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कुछ भी करूंगा किसी को पता नहीं चलेगा, तो उसके क्राइम करने की संभावनाओं में अपार वृद्धि हो जाती है। आपका क्या मानना है? सही बात है ना? तो होता यह है कि जब एक व्यक्ति किसी अन्य जिले से, किसी अन्य राज्य से यहाँ पर आकर के रहना शुरू करता है, तो उसे पता होता है कि मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता। उस व्यक्ति की मानसिकता में हर तरह के ख्याल आते हैं और इन ख्यालों में क्राइम करने का ख्याल भी आ सकता है। उसका यहाँ कोई स्टेट नहीं होता है, उसकी यहाँ पर लोकल कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, उसका कोई लगाव नहीं होता है, और इसी के साथ साथ उसका यहाँ पर कोई लोन भी नहीं होता है। तो उसके दिमाग में जो ख्याल आते हैं, अगर उसके दिमाग में जरा भी क्रिमिनल मेंटालिटी है, तो इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि वो क्राइम करके यहाँ से निकल जाने का प्लान बनाना शुरू कर देगा। मैं आपको एक छोटी सी घटना से बताना चाहूंगा कि आखिर कैसे एक साधारण सा व्यक्ति बड़े आसानी से ट्रैक हो सकता है यदि कुछ लोग कहीं बाहर से आकर के रुक करके उसके पूरे जीवन शैली को देखते रहे और उसे समझ करके उस पर हमला करना चाहें। और कैसे ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी और जगह से आकर आपके इलाके में रुका हुआ है, यदि हम उसके बारे में सजग नहीं है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। मैं एक सच्ची घटना के आधार पर आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति टारगेट था, वो खुद भी क्रिमिनल था, दूसरी गैंग के द्वारा उसको टारगेट किया गया और उसे मारने के लिए उन्होंने प्लानिंग की और उस प्लानिंग में उन्होंने उसको लगभग 1 महीने तक ट्रैक किया। इसके लिए उन्होंने उसके घर के आसपास की कुछ जगहों पर अपने 4 लड़कों को किराए पर रखा। जहां पर वो 4 लड़के रह रहे थे, लड़के हरियाणा के थे, उनका राजस्थान में कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ इस व्यक्ति पर हमला करने के लिए ही बुलाए गए। वो चारों लड़के अब बिल्कुल उसके आसपास के मकान में किराए पर रह करके लगातार उसके हर रोज की दिनचर्या को मॉनिटर करते रहे। जिस व्यक्ति ने उन्हें मकान किराए पर दिया था, उसने कभी उनसे आईडी लेने की भी जहमत नहीं उठाई। इन लोगों ने लगातार उस व्यक्ति को मॉनिटर किया, लगातार उसकी हर एक्टिविटी को देखा और लगभग 1 महीने बाद प्लानिंग करके इस पर हमला किया, इसका मर्डर कर दिया। पुलिस जो थी वो बहुत थोड़ी लगी भी थी और थोड़ी एक्टिविटी करी उसने इस तरीके से। उसके बाद उन्होंने 24 घंटे में उन चारों क्रिमिनल को पकड़ लिया और उनके साथ एक और व्यक्ति जो लोकल उनका सहयोगी था उसको भी पकड़ लिया 24 घंटे के अंदर। एक बड़ा मर्डर सॉल्व हो गया 24 घंटे के अंदर। लेकिन इस मर्डर से हमें एक बात समझ में आती है, यदि आपसे कोई मकान किराए पर मांग रहा है और आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो कल वो व्यक्ति आपके पड़ोसी के मर्डर का जिम्मेदार हो सकता है। हमने उस घटना में जिन्होंने किराए पर किए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। आप सोचिए, आप अपना मकान किराए पर किसी को दे रहे हैं और कल पुलिस आपको इस बात